गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको C++ में प्रोग्रामिंग सिखाने जा रही हूँ कि कैसे C++ में हम एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम को एक नेम देंगे। हमेशा याद रखिए कि C++ का प्रोग्राम की एक्सटेंशन .cpp होती है। आपने अपने प्रोग्राम को जो भी नेम देना हो, देन डॉट ऑपरेटर और उसके बाद cpp एक्सटेंशन यूज़ होती है। देन फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम लोग फाइल को इंक्लूड करेंगे। द नेसेसरी फाइल्स और यू कैन से जो हेडर फाइल्स होती हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने दो फाइल्स को इंक्लूड किया है। #include iostream.h, इट मीन्स input output stream dot header file, and next is #include conio.h. conio means console input output dot header file। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे क्लास से। सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड इनपुट का प्रोग्राम बना रही हूँ, जिसमें सबसे पहले जो C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, हमें अपने प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस रिक्वायर्ड हैं हम उन क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा क्लास। जितने भी वर्ड्स आपको वाइट कलर में दिखेंगे, दोज आर द कीवर्ड्स। क्लास इज ए कीवर्ड। स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्टूडेंट नाम से अपना खुद का एक डेटा टाइप डिफाइन कर रही हूँ। मैंने उसके दो एट्रीब्यूट्स लिए, आईडी एंड नेम। जैसे कि हमें पता है कि क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर प्लस मेंबर फंक्शन। तो सबसे पहले हम इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। फर्स्टली मैंने डिफाइन किया आईडी एंड देन नेम। आईडी किस टाइप का होगा? इंटीजर डेटा टाइप का, एंड नेम होगा कैरेक्टर डेटा टाइप का। हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन होती है कि हम लोग अपने डेटा को पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखती तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कंसिडर होता है? प्रोटेक्टेड। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने आईडी और नेम का एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिफाइन किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कंसिडर होगा? प्राइवेट होगा। और इट इज़ ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप हमेशा डाटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करो, सो दैट कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स आपका कोई भी दूसरी क्लास एक्सेस ना कर सके। नाउ आई हैव रिटन हियर पब्लिक। मैंने यहाँ पब्लिक लिखा है। पब्लिक मीन्स कि ये जो दो फंक्शंस हैं, एनी क्लास इवन मेन कैन एक्सेस दीज टू फंक्शंस। फर्स्ट, void input. Void is the return type of the function and input is the name of the function, right? cout and cin के थ्रू मैंने id and name को input करवा लिया है। Then void output function है जो कि डिस्प्ले के लिए यूज होगा। cout के थ्रू स्टूडेंट का id एंड स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले होगा। तो ये बेसिकली हमारा एक क्लास का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेसिकली यूज्ड इन रियल टाइम एप्लीकेशन। क्लास स्टूडेंट के थ्रू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट हो रहा है कि मैंने स्टूडेंट नाम से खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट कर लिया। सेम जैसे कि हमारा यहाँ पर ये इंटीजर बिल्ट इन डेटा टाइप है, उसका मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ आईडी। सिमिलरली इस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट नाम से मेरा खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक क्लास स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसके बाद हम मेन प्रोग्राम लिखेंगे। मेन में क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज हुआ है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन किस लिए यूज हुआ है? आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। देन हमने स्टूडेंट नाम से खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट किया था, तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरा क्या बन गया? डेटा टाइप। उसका मैंने एक वेरिएबल कह सकते हैं, उसका एक इंस्टांस कह सकते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या डिक्लेयर किया? stu। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम stu यूज़ करें, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। आप राम, श्याम, मोहन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो जिसका डेटा आपको इनपुट करवाना है। देन how member functions are called? Firstly you have to write the name of the object। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है stu।
देन डॉट ऑपरेटर, देन इनपुट फंक्शन जो अभी हमने डिक्लेयर किया था, इनपुट एंड आउटपुट। इन दोनों फंक्शंस को स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर कॉल किया जा रहा है। देन गेट सी एच आप लोगों को पता होगा कि आउटपुट स्क्रीन को देखने के लिए यूज होता है। तो एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू हम लोग एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट करवा रहे हैं। दो फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, एक हमारा इनपुट फंक्शन है और एक हमारा आउटपुट फंक्शन है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट करवाया, सिमिलरली आप कोई भी एक क्लास डिफाइन कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया, मुझे एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट करवाना है, तो मैंने क्या डिक्लेयर किया, क्लास इम्प नाम से मैं एक अपना खुद का डाटा टाइप क्रिएट करने जा रही हूँ। देन एम्प्लॉय ID is characteristics of class employee, name is the characteristics of the class employee। या आप ये भी कह सकते हैं कि ID and name are the data member of the class employee। अब मैंने दो फंक्शंस बनाए, get data and display। सेम जैसे वहाँ पर हमने इनपुट बनाए थे वैसे ही यहाँ पर हमने गेट डेटा एंड डिस्प्ले फंक्शन बनाए। तो जैसे हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट करवाया, सिमिलरली अगर आपको एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट करवाना है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ नेम चेंज कर देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम आपका बिल्कुल सेम होगा। तो दिस इज कि हमने कैसे एक प्रोग्राम को डेवलप किया। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इनपुट फंक्शन के थ्रू क्या हो रहा था कि हमने ID एंड नेम को इनपुट करवाया। ID इज 101, नेम इज फिरोज। इनपुट फंक्शन के थ्रू ये मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। देन ID एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट विल बी डिस्प्लेड टू यू। क्लियर। अब हम सेम वही प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमने क्या किया, जो पहले प्रोग्राम हमने बनाया उसमें इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को डिक्लेयर एंड डिफाइन हमने क्लास के अंदर ही किया था। ठीक है, अब ये प्रोग्राम वही है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि जो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन है उनको हम डिक्लेयर क्लास के अंदर कर रहे हैं और डिफाइन क्लास के बाहर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि void input void output, the declaration of the program or function is given inside the class and I have defined the class function outside the class। कि जो मेरी इनपुट और आउटपुट मेंबर फंक्शंस थे उनको मैं क्लास के बाहर डिफाइन कर रही हूँ। वेरी सिंपल मेथड। फर्स्टली यू हैव टू रिटर्न टाइप द फंक्शन, देन नेम ऑफ द क्लास, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन नेम ऑफ द फंक्शन, देन ब्रेसेस। सिमिलरली आउटपुट फंक्शन में सेम यही मेथड यूज होगा। दोनों प्रोग्राम सेम हैं, दोनों के आउटपुट सेम है, सिर्फ जो हम लोग मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसका मेथड डिफरेंट है। जो फर्स्ट प्रोग्राम अभी हमने बनाया था उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो मेंबर फंक्शन है उनको डिक्लेयर एंड डिफाइन इनसाइड द क्लास कर रहे थे, और यहाँ पर हम डिक्लेयर क्लास के अंदर कर रहे हैं और डिफाइन आउटसाइड द क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम वही प्रोग्राम है। नेक्स्ट, स्टूडेंट रिकॉर्ड हम इनपुट कर रहे हैं बट जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी डायरेक्टली इनपुट थ्रू द मेन फंक्शन। अब हम लोग जो वैल्यूज इनपुट करवाएंगे वो कहाँ से करवाएंगे, मेन से। तो हमारा जो फंक्शन का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, void input, टू वेरिएबल्स आर पास्ड हियर, p एंड q। और हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उनमें ये p और q की वैल्यूज असाइन कर देंगे, राइट। अब मेन फंक्शन में देखो रोल नंबर और मार्क्स दैट विल बी इनपुट एट द रन टाइम। जब हम अपनी प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, जो हमने सी इन स्टेटमेंट के थ्रू इनपुट करवाए, रोल एंड मार्क। नाउ इनपुट फंक्शन विल बी कोड stu डॉट इनपुट, जिसमें हमने इन दोनों वेरिएबल्स को पास करवा दिया, रोल एंड मार्क। नाउ रोल नंबर विल बी कॉपीड टू p एंड मार्क विल बी कॉपीड टू q हियर। जब आप फंक्शन को कॉल कर रही हैं तो वैल्यूज कहाँ कॉपी हो जाएंगी, p एंड q में। p में किसकी वैल्यू कॉपी होगी, रोल नंबर की,
एंड क्यू में किसकी वैल्यू कॉपी होगी, मार्क्स की। अब डायरेक्टली रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू हमारे आईडी एंड मार्क्स में कॉपीड हो जाएंगी। बाकी सारा मेथड सेम है, सिर्फ इनपुट फंक्शन में हम जो वैल्यूज पास करवा रहे हैं वो हम मेन फंक्शन के थ्रू पास करवा रहे हैं। बाकी सारा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सिंपल एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया है। एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज द आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। 45 आईडी होगा, 234 मार्क्स हो गया, ठीक है। और ये हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी।